2 लाख रुपए आपने एडवांस देना पहले। इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा, वीज़ा आपके हाथ में होगा इटली का, और आप इटली आ जाएंगे। उसके बाद हम आपसे पैसे लेंगे, यानी कि वीज़ा आपके हाथ में होगा, फिर हम आपसे बकाया अमाउंट लेंगे और फिर आप इटली ट्रैवल करेंगे। कोई आपका यहाँ पर इटली के अंदर रह रहा है तो वो आपका फ्री में वीज़ा लगवा सकता है। फ्री का मतलब ये है कि सिर्फ 5 लाख 6 लाख रुपए एक्सपेंस होगा। अगर कोई आपका यहाँ पर अपना है, अपना कोई गैर नहीं, फिर आप इटली के अंदर आ सकते। किसी भी बंदे से रब्ता करेंगे या जो कोई इटली के अंदर है, आप किसी की वीडियो देखते हैं, आप उनको कहते हैं हमारे लिए वीज़ा अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं जब भी आप दोस्तों के लिए कोई ना कोई व्लॉग बनाता हूँ उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही होती है, लेकिन आज जो वीडियो आपके साथ शूट कर रहा हूँ, आप दोस्तों को बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ बतानी है कि मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर तकरीबन 7 8 9 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है। अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो यंग जनरेशन है, जो जितने भी नए लोग हैं, उन लोगों के साथ किस तरह से धोखा होता है वीज़े की बेस के ऊपर, और कैसे ये जो एजेंट हजरात हैं, जो फेक एजेंट हैं, आपको किस तरह से धोखा देते हैं। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा कर देख लें, मैंने अपनी तमाम वीडियोस के अंदर आपको ये चीज़ बताई हुई है कि आप कैसे किस तरह से अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोग इन चक्करों में आ जाते हैं, इन बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आज दिसंबर की 8 तारीख है, तो आज हमारे पाकिस्तान से एक हजरात ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था किसी एजेंट के थ्रू, और वो एजेंट क्या सूरत हाल हुई मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस सारी सिचुएशन के बारे में। वो एजेंट ना तो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, वो एजेंट बाहर बैठा हुआ है, ना तो इटली के अंदर है, वो एजेंट बैठा हुआ है पोलैंड के अंदर। पोलैंड के अंदर उसने एक अपनी एजेंसी बनाई हुई है, ऑनलाइन एजेंसी उसने खोली हुई है। और ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी बंदा अपनी ऑनलाइन एजेंसी क्रिएट करके बना के अब वो कह सकता है कि हम आपको वीज़े प्रोवाइड करते हैं, या 3-4 वो ऐसी डम्मियाँ बना देगा आपके सामने, आपको ये चीज़ शो करवाएगा, आपको ये चीज़ दिखाएगा कि ये देखें फ़लाँ बंदे का हमने काम करवा दिया, वो बंदा पहुँच गया। मुमकिन है कोई एक आधा बंदा पहुँच भी गया हो, कोई छोटे मोटे कंट्री के अंदर पहुँच गया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो कंसल्टेंट या वो कोई बंदा जिसने ये काम किया अब वो हर बंदे का ही वीज़ा लगवा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर औक़ात आप ये चीज़ पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें फ़लाँ बंदे ने जिसके थ्रू वीज़ा लगवाया है, आप हमें इसका नंबर दे दें, अब हमें हम भी रब्ता करें, हम भी पहुँच जाएँ। देखें, जिस बंदे का वीज़ा लगना था वो पहुँच चुका। कोई भी बड़ा अदारा हर किसी का वीज़ा नहीं लगवा सकता, सिर्फ एक आध का वीज़ा लगता है। उसके बाद हर बंदे के पास अपने अपने लिंक होते हैं, अपने अपने तल्लक होते हैं। अब हुआ ये कि वो बंदा वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने कहीं पहले इनका वीज़ा लगवाया था छोटे मोटे कंट्री का, दुबई का या मलेशिया का। वो तो नॉर्मल सी बात है, वो ट्रैवल किया आगे। इन्होंने समझा कि लगता है शायद अब बड़े कंट्री का भी वीज़ा लगवा के देंगे, तो ज़ाहिर है वो किसी बड़े शिकार के चक्कर में था। उन्होंने कहा आपने घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, 2 लाख रुपए आपने एडवांस देना पहले। इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा, वीज़ा आपके हाथ में होगा इटली का, और आप इटली आ जाएंगे। उसके बाद हम आपसे पैसे लेंगे, यानी कि वीज़ा आपके हाथ में होगा, फिर हम आपसे बकाया अमाउंट लेंगे और फिर आप इटली ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ये सारी सिचुएशन उनके साथ हुई। तो जनाब जैसे ही उनका वीज़ा लगा, उन्होंने मुझे वीज़ा दिखाया भी। जब उन्होंने वीज़ा अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हुआ दिखाया, स्टैंप लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ओरिजिनल है, ओरिजिनल वीज़ा है, सब कुछ क्लियर है। उन्होंने फिर शायद पता भी करवाया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो जनाब उन्होंने कहा बेफिक्र है, तो अब हम फ्लाई करेंगे। आज ये वक्त था कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ मिलान के अंदर चंत्राले स्टेशन के ऊपर। आज वो यहाँ पर आ रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं आपसे मिलूँगा, मुलाकात यहाँ पे करूँगा, एक स्टोरी हो जाएगी कि आप कैसे आए। जनाब वो जैसे ही पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर गए, FIA वालों ने उनका वीज़ा जब चेक किया तो वो वीज़ा फेक निकला, 2 नंबर निकला, और फिर उनको वहाँ से रोक दिया गया। अब उनके कितने पैसे ज़ाया गए। उन्होंने 2 लाख रुपए एडवांस दिया था, 10 लाख रुपए बाद में दिया था, टोटल 12 लाख रुपया दिया था। वो 12 लाख रुपया गया, बंदा भी गया, ना उसके घर का पता ना बाहर का पता, पैसे गए। पाकिस्तान से अलग मसले उनके लिए बन गए। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चीज़ें। देखें, पहली बात तो इटली की। इटली के बारे में मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर कोई आपका यहाँ पर इटली के अंदर रह रहा है तो वो आपका फ्री में वीज़ा लगवा सकता है। फ्री का मतलब ये है कि सिर्फ 5 लाख 6 लाख रुपए एक्सपेंस होगा।
अगर कोई आपका यहाँ पर अपना है, अपना अपना कोई गैर नहीं, फिर आप इटली के अंदर आ सकते हैं। वो भी टाइम लगेगा, कितना, 7-8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। अब अगर आपका कोई अपना नहीं है तो भाई ये कान खोल के सुन ले कि फिर आपके पैसे लग जाते हैं 40 से 45 लाख रुपए, 46 लाख भी लग सकते हैं, 50 लाख भी लग सकते हैं। फिर आपको जाके इटली का वीज़ा मिलता है, सीजनल वीज़ा, नॉन सीजनल वीज़ा। और वो वीज़ा लगवा कर जब आप यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर अलग से मसले होते हैं जो आपने यहाँ पर फेस करने होते हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है, इटली कोई ऐसा वैसी खेल नहीं है कि जो आप लोग समझें कि हम किसी भी बंदे से रब्ता करेंगे, या जो कोई इटली के अंदर है, आप किसी की वीडियो देखते हैं, आप उनको कहते हैं हमारे लिए वीज़ा अप्लाई कर दें। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपको मेक श्योर करना है कि वो बंदा आपका अपना रिलेटिव हो, वो इदारा जिसको आप जानते हो, घर बाहर से पता हो, फिर जाके आप इस वीज़े को अप्लाई करवाएं उनके थ्रू। जिसको आप नहीं जानते, नहीं सुना, किसी की बातों में आके आपने अपना वीज़ा कभी भी अप्लाई नहीं करना, कभी भी अप्लाई नहीं करना। और ये याद रख लें, जब आप किसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए। मैंने उनको पहले अवेयरनेस भी दी थी कि भाई ये ओरिजिनल नहीं हो सकता, इतने कम पैसों में काम नहीं होता, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद फिर उन्होंने किस तरह से वर्गलाने की कोशिश की कि भाई आपका वीज़ा लग गया है, अब मैं आगे से आपको वो एक ऑफ़र लेटर है वो निकलवा के दूंगा, स्पॉन्सर है वो निकलवा के दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे पैसे सेंड करें। ये इनकी बड़ी कारीगरी होती है एजेंटों की पैसे निकलवाने की। वो मजबूर हो चुके थे कि 2 लाख आगे दिया हुआ था और फिर वीज़ा स्टैंप किया हुआ भी दिखा दिया था। अब वो मजबूर थे कि यार अब तो काम हो चुका है, अब अगर मैंने ना दिए पैसे तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी। तो जनाब उन्होंने पैसे दिए और फिर उन्होंने आगे से वो रिप्लाई करना छोड़ दिया। ये सारी सिचुएशन है, ये सारे हालात हैं कि इस वक्त हमारे मासूम लोगों के साथ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज़ के अंदर लोगों के साथ इस तरह से धोखे हो रहे हैं। यार आप यकीन करें, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम अपने भाइयों का वीज़ा नहीं निकलवा सकते अभी तक। इतना मुश्किल है ये वीज़ा लेना, इतना मुश्किल है कि इतने ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जिस किसी से भी बात की जाए वीज़े की, वो कहते हैं हमें तकरीबन 10, 12, 13, 14 हज़ार यूरो दो, फिर हम आपका वीज़ा आपको निकलवा के दे सकते हैं, नोलॉ से दे सकते हैं। इतनी ज़्यादा डिमांड की जाती है। और खुदा के बंदो, ये वीज़ा मजाक नहीं है। ऐसे हज़ारों लोगों के साथ, हज़ारों फैमिलियों के साथ पाकिस्तान के अंदर धोखा हुआ है कि 2 लाख एडवांस दें, जैसे ही वीज़ा लगेगा तो आपसे फिर दोबारा दूसरे पैसे लेंगे। वीज़ा कंफर्मेशन कैसे होता है मैं आपको बता दूं थोड़ी सी डिटेल इस वीज़े के बारे में। देखें, अगर आपका कोई यहाँ पर है, यहाँ पर कोई आपका अपना है, आप उससे वीज़ा अप्लाई करवाते हैं पासपोर्ट दे के। जब आपका वीज़ा लग जाता है, फिर आपने खुद एम्बेसी जाना होता है, खुद अपॉइंटमेंट लेनी होती है, खुद वहाँ जाके इंटरव्यू देना होता है। इटालियन कौंसलेट के अंदर आपने इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, सवाल जवाब पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी फ़ीस जो आप पे करते हैं 40 से 45 हज़ार रुपया फ़ीस जमा करवाते हैं अपने हाथों से। उसके बाद फिर आप दुआएं करते हैं कि वीज़ा लग जाए। ये तरीक़ाकार है वीज़ा लगने का, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। यहाँ आपका कोई खुद इधर हो या आप किसी अच्छे इदारे से करवाते हैं, तब भी आपने ये सब कुछ करना होता है। तो खुदा के बंदो, ये वो मजाक नहीं है इटली कि आप ऐसा हो कि एजेंट सारे काम आपके कर दे और आपके हाथ में पासपोर्ट पकड़ाए और आप फ्लाई करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ। ऐसा नहीं होता। सेकंड चीज़ कि जब भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगवाते हैं तो आपको चाहिए कि आप जब वो वीज़ा लग जाए, वहाँ एयरपोर्ट पे जाएं, एम्बेसी में जाएं, वहाँ से वीज़ा चेक करवाएं, जहाँ पर स्कैन करते हैं कि जिनसे मैं काम करवा रहा हूँ कि ये 1 नंबर काम है या फेक है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं करवाते, तब तक आप किसी पे यकीन ना करें, किसी को पैसे ना दें। खुदा के लिए आज फिर एक और बड़ा धोखा हुआ है लोगों के साथ। मैंने बहुत से फैमिलीज़ के साथ इस तरह से धोखे होते हुए देखे हैं कि जो मियाँ बीवी मजबूर हो चुके थे घर पाकिस्तान के अंदर रहने में कि उनकी फैमिली उनको तंग कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाएँ। जल्दबाजी के अंदर अपनी जमा पूंजी ज़ाया ना कीजिए। वेल,
ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। आप दोस्तों को पता हो कि भाई वीज़े का प्रोसेस क्या है, कैसे लगता है और धोखे से किस तरह से आपने बचना है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूं आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।